हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी हाईकमान ने जहां बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तमाम मैनेजमेंट की तैयारियां भी शुरू हो गई है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कल पार्टी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हरियाणा बीजेपी की खास बैठक हुई। इस बैठक की फोटो को आप जरा गौर से देखिए। इस बैठक में आपको धर्मेंद्र प्रधान नजर आएंगे, उनके साथ में प्रभारी सुरेश पुनिया बैठे हैं, पूर्व प्रभारी विप्लव देव भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने भी बैठक में भागीदारी की। इनके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस बैठक में आपको नजर आएंगे। साथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में सुभाष बराड़ा नजर आएंगे, इस बैठक में संजय भाटिया हैं, इस बैठक में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी हैं और इस बैठक में पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी के हरियाणा के ये 6 नेता क्या बीजेपी की सरकार बनाने का दमखम रखते हैं? क्या इनमें बड़ा जनाधार और बड़ी क्षमता मौजूद है? क्या ये हरियाणा की जनता को, हरियाणा के वोटरों को अपने साथ लामबंद कर सकते हैं और हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? जब खरी खरी न्यूज़ ने इस मामले में गहराई से पड़ताल की तो जवाब ना में आया। जी हाँ, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी हाईकमान ने जिन नेताओं के कंधों पर तीसरी बार सरकार बनाने की जिम्मेदारी डाली है, वो बीजेपी के लक्ष्य हासिल करवाने में नाकाम रहेंगे। जी हाँ, बेशक से खट्टर साहब को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके जरिए बीसी वोटरों को लामबंद करने की कोशिश बीजेपी हाईकमान ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाकर पिछड़े वर्गों का सम्मान समारोह करके नायब सैनी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश भी की है। नायब सैनी खट्टर साहब के उन तमाम फैसलों को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं जिनकी नेगेटिव के कारण बीजेपी को नुकसान हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद ये सच्चाई है कि नायब सैनी हरियाणा के बड़े नेताओं में शामिल नहीं है, नायब सैनी का बड़ा जनाधार नहीं है, नायब सैनी बड़ी अपील और बड़ा असर नहीं रखते हैं। हालात तो ये हैं कि नायब सैनी की अपनी खुद की सीट यानी नारायणगढ़ में भी बीजेपी लगातार दूसरी बार हार रही है। 2019 में भी नारायणगढ़ में बीजेपी हारी थी और लोकसभा चुनाव में भी नायब सैनी के खुद के गांव में भी बीजेपी हार गई थी। दूसरे बड़े नेता मोहनलाल बड़ोली का भी कुछ अलग अंजाम नहीं है। मोहनलाल बड़ोली अपनी राय की सीट को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वो अयोध्या में श्रद्धालुओं को भेजकर अपने वोटों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन जरा फोटो को जरा गौर से देखिए, आपको नजर आएगा कि मोहनलाल बड़ोली बस में बैठे हुए श्रद्धालुओं के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो श्रद्धालुओं के जरिए अपने वोट बैंक को, अपने माहौल को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद मोहनलाल बड़ोली की जीत निश्चित नहीं है, उन पर हार के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सुभाष बराड़ा को बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उनको चुनाव का संयोजक बनाया गया था। लेकिन सुभाष बराड़ा की गलतियों के कारण, सुभाष बराड़ा की कमजोरियों के कारण ही हरियाणा में बीजेपी 5 सीटें हार गई। सुभाष बराड़ा की खुद की टोहाना सीट के ऊपर बीजेपी को 50,000 वोटों की हार मिली और विधानसभा चुनाव में भी टोहाना सीट पर बीजेपी साफ तौर पर हारती हुई नजर आ रही है। संजय भाटिया के बारे में भी क्या कहना, वो करनाल के पूर्व सांसद हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा खराब थी कि खट्टर साहब ने पूरे चुनाव से उनको गायब कर दिया, क्योंकि उनके पता चल गया था कि अगर संजय भाटिया को चुनाव में घुमाया गया, चुनाव प्रचार में उतारा गया, तो उनकी जीत हार में बदल जाएगी। सच्चाई ये है कि पानीपत और करनाल के लोग संजय भाटिया का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि संजय भाटिया के ऊपर दांव लगाना भी समझ से परे है। शाहबाद के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी 2019 का चुनाव हार गए थे और 2024 में भी उनकी जीत के कोई आसार नहीं हैं। ऐसे में उनके ऊपर ऐसी वोटरों को लुभाने की जिम्मेदारी डालना, उनको चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी देना भी पूरी तरह से गलत लगता है। पार्टी के महामंत्री बनाए गए सुरेंद्र पुनिया लगातार 2 चुनाव बरवाड़ा सीट पर हार चुके हैं और अगर बीजेपी ने उन्हें लगातार तीसरी बार टिकट देने की मेहरबानी की तो उनकी दुर्गति होनी तय है। यानी हरियाणा में बीजेपी हाईकमान ने जिन 6 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है, वो 6 के 6 नेता अपनी ही सीटों पर हार रहे हैं। जो नेता अपनी ही सीटों को
पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। ऐसे में हरियाणा की बाकी सीटों पर उनका क्या असर होगा, इसके बारे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सच्चाई ये है, ये 6 के 6 नेता नायब श्रेणी के अलावा कोई भी अपने बिरादरी में, अपने इलाके में प्रभावशाली नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है। ऐसे में उनके बलबूते पर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनना मुमकिन नज़र नहीं आता है। बीजेपी की सरकार बनने के आसार और संभावना इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की बागडोर भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में है और इसलिए गैर जाट वोटरों में मजबूरी में बीजेपी के प्रति खड़ा होना पड़ रहा है और वो बीजेपी को इसलिए वोट दे रहे हैं। गैर जाट वोटरों की इस मजबूरी के चलते ही बीजेपी कांग्रेस के सामने मुकाबले में खड़ी है। पार्टी के बड़े नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया है और नकली और छोटे लेवल के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर, प्रमोशन देकर आगे बढ़ाने का काम बीजेपी हाईकमान ने किया है, जो पूरी तरह से गलत नजर आता है। यानी प्रभावशाली नेताओं को इग्नोर करके बीजेपी इन पिटे हुए मोहरों के बलबूते पर हरियाणा में सरकार नहीं बना सकती है। यानी बीजेपी हाईकमान ने आत्मघाती फैसला लेते हुए इन कमजोर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है, जो पार्टी की यानी बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को खराब करने का काम कर सकती है। और इन नेताओं के कारण ही बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने में भी चूक सकती है। यानी सही और गलत में गलत का साथ देकर गलत नेताओं को प्रमोट कर बीजेपी ने अपने लिए खतरे के हालात पैदा कर दिए हैं। और यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के चांस कम हो रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनने के चांस बढ़ रहे हैं। अगर गैर जाट वोटरों ने ज़्यादा संख्या में बीजेपी को वोट दिया तो वो उनके कारण ही तीसरी बार बीजेपी की सरकार सत्ता में बरकरार रह सकती है, सत्ता की हैट्रिक लग सकती है। यानी बीजेपी हाईकमान का फैसला गलत है। अब सिर्फ सारा दारोमदार बीजेपी के वोट बैंक के ऊपर है। और ये भी देखना होगा कि अमित शाह ने जिस तरह से पुराने नेताओं को हाईलाइट करने का काम किया है, उनको इज्जत बख्शने का काम किया है और उनको प्रमोट करने का काम किया है, उनको संजीवनी देने का काम किया है, अगर वो एक्टिव हुए तो भी बीजेपी के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यानी चौधरी बनाए गए नेताओं के बलबूते पर बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है और पुराने नेताओं के सहयोग के बलबूते पर और गैर जाट वोट बैंक के बलबूते पर वो सत्ता में बरकरार रह सकती है। हरियाणा में इन बीजेपी के 6 नेताओं के हलकों में बीजेपी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में बीजेपी की प्लानिंग, बीजेपी के प्रत्याशियों की गहराई को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।